गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक सूफी फकीर हुआ मोहम्मद सैयद। वह बड़े प्रसिद्ध संत फुरकन का शिष्य था। शाहजहां उसे आदर करते थे और दाराशी को उसके भक्तों में एक था। औरंगजेब इस कारण ही उससे नाराज था और जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने पहला काम किया कि मोहम्मद सैयद को जेल खाने में डाल दिया, बहुत सताया और फिर आखिर में सूली दे दी। मोहम्मद सैयद एक गीत गाया करते थे। उस गीत का अर्थ था कि मैं भक्तों का भक्त हूँ, भगवान तो मुझसे बहुत दूर, उसे तो मैं कैसे पहचानूं, मैं तो उसके भक्तों को ही पहचान लूं तो मेरी तृप्ति है। उस गीत में कुछ पंक्तियां और थी कि मैं यहूदी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, हिंदू भी हूँ और काबा में जो सगे असबद है, संगे असबद है, वही दैर में बुत हूँ। ये बातें खतरनाक थी। मुसलमान मुल्ला नाराज थे, फिर औरंगजेब खुद भी नाराज था, तो सूली दे देनी बड़ी आसान है। जिस दिन सैयद मोहम्मद सूली पर चढ़े, उस दिन सूली की सीढ़ियां चढ़ते उन्होंने एक गीत फिर गाया। वह उनका आखिरी गीत है। साध संगत जी, उस गीत का मतलब है कि मैं तुम्हें भली भांति पहचानता हूँ, तू किसी भी शक्ल में क्यों न आए, तू मुझे धोखा न दे सकेगा। और आकाश की तरफ आंखें उठाकर उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रीतम, हे मेरे दोस्त, आज तू सूली की शक्ल में आया है, लेकिन पक्का भरोसा रख, तू मुझे धोखा नहीं दे पा रहा है। मैं सूली के पीछे छिपा तुझे देख रहा हूँ और यह सूली मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि यह देह जो बाधा थी तेरे और मेरे बीच में गिर जाएगी, आज गिर जाएगी। मिलन शाश्वत हो जाएगा, बूंद अब सागर में गिरने के करीब है। साध संगत जी, संतत्व का अर्थ क्या है? संतत्व का अर्थ है जहाँ भी आंख पड़े वहाँ परमात्मा दिखाई पड़े। संतत्व का अर्थ यह नहीं है कि आकाश में कहीं दूर छिपा हुआ परमात्मा हो। संतत्व का अर्थ है ऐसा कुछ भी ना बचे जहाँ परमात्मा दिखाई ना पड़े। परमात्मा तुम्हारी दृष्टि हो जाए, वही तो सब तरफ। हवा के हर झोंके में उसका झोंका हो, सूरज की हर किरण में उसका प्रकाश हो। जीवन किसी भी रूप में छिपा हो, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हो जाएं कि तुम वहां परमात्मा को पा सको, तुम्हें धोखा न दिया जा सके। प्रीतम चाहे सूली की शक्ल में ही क्यों न आ जाए, तुम उसे देख पाओ। साध संगत जी, परमात्मा एक दृष्टि है। संसार तो यही आस्तिक को भी, नास्तिक को भी, ज्ञानी को भी, अज्ञानी को भी, संसार तो यही है। उसको भी जो आनंद से विभोर होकर नाच रहा है और उसको भी जो दुख में डूबा सड़ रहा है। यह संसार तो तुम्हारी व्याख्या है। तुम्हारी व्याख्या भ्रांत होगी तो यह नरक जैसा मालूम पड़ेगा। तुम्हारी व्याख्या सम्यक होगी तो यही स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक घटनाएं नहीं है। ये वे स्थान नहीं जहां तुम ना जा सको। ये वो स्थान नहीं जहां तुम जा सको। ये तुम्हारे देखने के ढंग है। इसलिए क्षण में सब बदल जाएगा। एक क्षण में ही सब बदल सकता है। ढंग देखने का बदल जाए
तो यही परमात्मा चारों तरफ प्रकट हो जाता है। वह मौजूद ही है, तुम्हारे देखने में कहीं भूल है, तुम उसे नहीं देख पाते। जैसे कि कोई आदमी सूरज के बरसते हुए प्रकाश में आंख बंद किए हुए खड़ा हो, ऐसे तुम परमात्मा की बरसती हुई धारा में आंख बंद किए खड़े हो। जैसे कि कोई आदमी प्रीतम की तरफ पीठ किए खड़ा हो, ऐसे तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो। और फिर तुम कहते हो कि परमात्मा कहाँ है। दुख जीवन की गलत व्याख्या है, सुख जीवन की सही व्याख्या है, और आनंद सब व्याख्याओं से मुक्त हो जाना है, वह मोक्ष है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी कि मालिक के प्रति विश्वास एक भक्त का किस कदर बढ़ता है कि हर जगह उसे सिर्फ और सिर्फ मालिक दिखाई पड़ता है। चाहे सूली पर ही क्यों न चढ़ना पड़े, उस सूली में भी परमात्मा दिखाई दे रहा है। जर्रे जर्रे में जब मालिक दिखाई पड़ता है तो साथ संगत जी, वह आत्मा भी परमात्मा के मिलन के योग्य हो जाती है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।